स्टिफनेस है उनको खास तौर से इस पोर्शन में हल्का सा पेन मिलेगा। अगर आपको पेन मिलता है आप कुछ मत करिए, नॉर्मली आप यहाँ पे ऑयल लगाइए, हल्के से आप इसको मसाज करिए इस तरह से। ये आपका बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ को ट्रीटमेंट देने का। आप इसको जब इस तरह से मसाज कर लेंगे, मसाज करने के साथ साथ आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप मेथी दाने की पट्टी कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आपने क्या करना है कि नॉर्मली आप मेथी दाना ले लीजिए और मेथी दाने की 2 लाइंस आपको बनानी है। आपने ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा, इसमें आपको 2 लाइंस बनानी है। 2 लाइंस बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है और यहाँ पे मेथी दाने की 2 लाइंस यानी कि बिल्कुल एक एक दाना आपको बिल्कुल सीधा रखना है। ये आपको ध्यान रखना होगा, एक एक दाने के पीछे दाना आना चाहिए। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की कि किस तरह से आपको लाइन बनानी है। इसमें आपने मेथी दाने की जो लाइन आप बनाएंगे उस पर आपने करना क्या है कि आप नॉर्मली जो है केमिस्ट से डॉक्टर टेप ले आइएगा। बहुत सस्ती होती है, बहुत इजीली अवेलेबल है। पेपर टेप भी बोलते हैं, डॉक्टर टेप भी बोलते हैं। वो आप ले लीजिए और वो लेने के बाद में उसका एक टुकड़ा आप कट कर लीजिए और उस टुकड़े को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करके आप नॉर्मली इसको इस तरह से देखिए, ये 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। ये लाइंस इस तरह से बनाने के बाद आपका जो ये पोर्शन है अंगूठे का, इस पोर्शन पे आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पे अंगूठा मुड़ रहा है इस पोर्शन से लेकर के और जहाँ पे आपका अंगूठा यहाँ जुड़ा हुआ है यहाँ तक के हिस्से में आपने इसको नॉर्मली रखना है। और रख करके इसको आप इस तरह से ऊपर से टेप करके आप इसको चिपका सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है अपने सर्वाइकल जोन को रिलैक्स करने का। और इसको आपने इस तरह से अंगूठे से आप हल्का हल्का बीच में इसको प्रेस कर सकते हैं। ये आप डेली आप कर सकते हैं, डेली आप करेंगे। रात में करके सो जाइए, सुबह उठिए तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डे फिर से आप अदर मेथी दाने के साथ आपने शुरू करना है। ये वाला मेथी दाना आपने दोबारा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेथी दाना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी जो अपनी पावर होती है वो कम हो जाती है। तो हमें कोशिश करना है, और मेथी दाने को भिगोना नहीं है, कच्चे मेथी दाने आपको यूज़ करने हैं उसके लिए। इसके साथ ये आपका सर्वाइकल जोन है, यहाँ से जब आप नीचे आते हैं तो ये हमारा कमर का हिस्सा शुरू हो जाता है। अगर कमर से रिलेटेड कहीं पर भी आपको पेन आ रहा है तो आपकी ये जो 2 उंगलियां हैं, इस साइड की 2 उंगलियां आप इधर कर दीजिए, इनको 2 इधर कर दीजिए। जो बीच का पोर्शन है आपका, अब आप कहेंगे कि समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। ये बीच का पोर्शन जो है आपका, बीच का आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बिल्कुल बीच का जब हिस्सा है, इसको आप जब इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच बीच में ना इस तरह से हल्का हल्का कहीं पे उभार है, कहीं पे नीचे दबा हुआ है। तो इस पोर्शन को आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके स्पाइन जोन है। आपने करना क्या है, हाथ को जब आप इस तरह से करते हैं तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये पोर्शन सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से ये पूरा आपका स्पाइन जोन है। आपने क्या करना है कि इस पोर्शन को इस तरह से अंगूठे से पीछे अंगूठे की सपोर्ट लगा लीजिए और उंगलियों को चारों को इस तरह मिला करके इसके बीच में इस तरह से प्रेस करना शुरू करिए। नॉर्मली आप डेली जो हेल्दी पर्सन है वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, अपनी स्पाइन को एक हल्की सी मसाज देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप इसको इस तरह से अभी क्वेश्चंस हम 5 मिनट बाद शुरू करेंगे। तो ये आपने इस तरह से जो है इसको आप इस तरह प्रेस करते हुए चलेंगे तो आपकी जो स्पाइन है वो बहुत इजीली तरीके से आप उसको एक्सरसाइज दे पाएंगे, और आपकी जो स्पाइन है उसको रिलैक्सेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप नॉर्मली इस तरह से अंगूठे से, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, आप अंगूठे से पूरे पोर्शन को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल से रिलेटेड पेन आ रहा है, आप अपनी पूरी उंगलियों को ग्रिप कर लीजिए और अंगूठे को हथेली के बीच में इस तरह टिका दीजिए, और ये उंगलियों को ग्रिप करते हुए यहाँ से जो अंगूठे का ये साइड का हिस्सा है यहाँ पे आप इस तरह से इसको धीरे धीरे करके इस तरह प्रेशर देंगे। इस तरह प्रेशर देते हुए यहाँ पे आप प्रेस करिए, और इसी तरीके से आपने अंदर की तरफ को इस तरह से अपने हाथों को इस तरह से प्रेस करना है। ये आपने इस तरह से दोनों हाथों को आप प्रेस करिए और बाहर से इस तरह से अंगूठे को आपने एक्सरसाइज देनी है दोनों तरफ से। तो उससे क्या रहेगा कि आपकी पूरे के पूरे स्पाइन को ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इसके साथ अब हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि एक्यूट स्पाइन पेन से या फिर
बहुत लंबे टाइम से अगर आप बेड रिडन हैं, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, आप रेस्ट कर रहे हैं, बेड पे हैं, अगर सपोज करिए कि आपकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो गई है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाइन का ट्रीटमेंट शुरू करें। तो उसके लिए मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बताना चाहूँगी। उसके लिए एक बहुत सस्ता सा इलाज है। आप मार्केट जाइए, मार्केट जा करके आपने करना क्या है कि आपको वहाँ से मटर लेकर आने, सूखे मटर। आपको दिखाना चाहूँगी, कुछ इस टाइप के रहते हैं, सूखे मटर बोलते हैं इसको। ये आप ले आइए और आपने कुछ नहीं करना, ज़्यादा मत लाइएगा, सिर्फ 10 रुपये के काफ़ी रहेंगे। इस तरह से आप मटर के दाने आप ले लीजिए, और मटर के दाने जो हैं आपने उसको क्या करना है कि नॉर्मल आप थोड़ा सा टेप का टुकड़ा ले लीजिए। इतना लंबा टुकड़ा आपको लेना है कि आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन जो है वो कवर हो जाए, यानी कि लगभग इतना लंबा। इस टेप के टुकड़े पे आपने जस्ट कुछ दूरी के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रखनी। अगर आप यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व करेंगे ना इस तरह से, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पास में आपके वहाँ पे जो है निशान बने हुए हैं हल्के हल्के से, जहाँ पे कुछ हिस्सा थोड़ा गहरा है, थोड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ है। तो आपने क्या करना है, नॉर्मली 7 दाने लेने हैं, सिर्फ 7, ज़्यादा नहीं। 7 दाने लेकर के आपको क्या करना है कि उसको पेपर टेप पे टेप कर देना है, और इस तरह से एक आपने पट्टी बना लेनी है। ये पट्टी बना करके नॉर्मली आपको क्या करना है कि आपने इस पट्टी को, जो आपकी उंगली का ये वाला पोर्शन है, ये हमारा है ढूंढी का एरिया, जिसको टेल बोन का एरिया हम मानते हैं। यहाँ से कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट भी यहीं पर है। अगर आप इसको ऐसे डेली ऐसे प्रेस करेंगे तो ज़्यादातर लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो वो देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत पेन मिलेगा। तो आपने क्या करना है कि इस पेन को आपको ठीक करना है। करने के लिए यहाँ पे आप धीरे धीरे करके डेली प्रेस कर सकते हैं। और जो लोग बेड रिडन हैं, जो लोग बहुत लंबे टाइम से किसी ट्रीटमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको क्या करना है कि ये 7 दानों की जो आपने पट्टी बनाई है, इसको इस फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका यहाँ गड्ढे में आना चाहिए, और धीरे धीरे करके इनको आप इस तरह से पूरी टेप को ऊपर तक लगा देंगे। और पूरा ऊपर तक लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये दाने इस तरह से सेट हो गए हैं आपके हाथ पे। और आप इसको हथेली की, ऐसे उंगली से मत दबाइएगा, कोई भी इस तरह से नहीं दबाना है किसी को भी। आपको जब भी इसको प्रेशर देना है, इसको और थोड़ा सा पक्का करने के लिए आप इस पर दोबारा टेप साइड से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हथेली को इसके ऐसे रखना है, हथेली को ऐसे रख के इसको इस तरह से दबाइए, हथेलियों को, उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। और नॉर्मली यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल स्लाइड सा प्रेशर इस तरह से, ये देखिए आप मूवमेंट देखेंगे, अगर बहुत स्लाइड सी मूवमेंट है, और ये आपके स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आप ये प्रेशर पॉइंट्स आप डेली दे सकते हैं उन लोगों को, खासतौर से जो लोग सीधे लेटे रहते हैं या बहुत ज़्यादा उनको बैक की प्रॉब्लम है। आप ऐसे लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ जिनको नी पेन की प्रॉब्लम है, वो लोग यहाँ पे ये जो जॉइंट्स हैं आपके, इन जॉइंट्स के ऊपर आप मेथी दाने की पट्टी कर सकते हैं। मेथी दाने की पट्टी बनाने का बहुत आसान तरीका है, अक्सर आप लोग देखते भी होंगे, बहुत सारे लोगों को आती भी है। नॉर्मली आपने क्या करना है, मेथी दाना लेना है और उसको सिंपली आपने किसी कोई लाइन नहीं बनानी है, बल्कि सिंपली पोर्शन में आपने इस तरह से कुछ मेथी दानों को ऐसे फैला देना है, लंबाई में ऐसे फैला करके आपने क्या करना है कि आपने पेपर टेप लेनी है, और इतनी टेप लेनी है जो कि आपके उंगली को इधर से पूरा इधर तक कवर कर सके, और मेथी दाने की भी उतनी ही लंबी आपको पट्टी बनानी है जो चारों तरफ आपकी मेथी दाना कवर हो सके। आपने क्या करना है, टेप को इसके ऊपर, मेथी दाने के ऊपर उल्टा करके रखना है। उल्टा करके जब आप रखते हैं तो ये मेथी दाना इस तरह से चिपक जाता है। और आपने नॉर्मली फ्रंट साइड से शुरू करना है, फ्रंट से चिपकाते हुए आप पीछे की तरफ तक इसको इस तरह से टाइट करके आप इसको बांध दीजिए। दोनों उंगलियों पे बांधना है आपको, इस पे भी और इस पे भी, यानी मिडिल फिंगर पे और रिंग फिंगर पे, दोनों पे आप